हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 5th के अंदर जो पेपर फर्स्ट है हमारा एक्वाकल्चर, उसके अंदर चैप्टर 6 है फिश फीड। देखिए शुरू से जो हम पढ़ रहे हैं एक्वाकल्चर के अंदर कि फिशेस का जो कल्चर है एक्वाकल्चर वो कैसे कराया जाता है, जिसको पिस्की कल्चर कहते हैं। उसके अंदर फिर अगर हम फिशेस को आर्टिफिशियली ब्रीड कराते हैं, नेचुरली ब्रीड कराते हैं, फिर उनको कैप्चर करते हैं, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फिश की फीड, यानी कि फिश को अगर हम पाल रहे हैं तो उनको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि फिशेज कंटिन्यू रिप्रोड्यूस ही करती रहेंगी, उनको कंज्यूम करने के लिए भी फूड की जरूरत होती है। तो फिश का फीड क्या क्या हो सकता है, किस किस टाइप की फिशेज होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं, कार्निवोर्स होती हैं, ओमनीवोर्स होती हैं। ज्यादातर फिशेज जो है वो ओमनीवोरस होती हैं, और कुछ हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स को, जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिशेज का अलग अलग टाइप का फीड क्या क्या हो सकता है। तो दो आती है मेनली कैटेगरी इसके अंदर, नेचुरल फूड और आर्टिफिशियल फूड की। नेचुरली क्या क्या अवेलेबल हम उसको करा सकते हैं, या फिर मान लो नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है तो सिंथेटिक फूड यानी कि मैन मेड फूड क्या क्या फिशेज कंज्यूम कर सकती हैं। ठीक है, तो फिशेज जो होती हैं आर अडेप्टेड टू हैव वाइड रेंज ऑफ फीडिंग हैबिट्स। फिशेज जो हैं बहुत ज्यादा वैरायटी का फूड कंज्यूम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत टाइप की फिशेज होती हैं। तो कुछ फिशेज होती हैं जो कि हर्बीवोर्स होती हैं। हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं। हर्बीवोर्स फिशेज जिसमें आप एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप हर एक कैटेगरी का याद कर सकते हैं, जैसे कि लेबियो रोहिता जो है वो हर्बीवोरस होती है। लेबियो फिम्ब्रिकेटस जो होती है वो भी हर्बीवोरस होती है। कुछ फिशेज जो होती है कार्निवोरस होती है, फॉर एग्जाम्पल वेलेगोट्टू। कार्निवोरस फिशेज होती हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल वेलेगोट्टू। इनके अंदर सभी कैटेगरीज आ जाएंगी, बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज। उसके बाद कुछ फिशेज होती हैं, यानी कि मेजोरिटी जो फिशेज हैं वो क्या है, ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस का क्या मतलब होता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका क्लैरियस बेटारेकस। और कुछ फिशेज हर्बीवोर्स होती हैं जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं। कार्निवोर्स होती हैं वो अदर एनिमल्स को या छोटी फिशेज को कंज्यूम करती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हैबिटेट हो गया फिशेज का। कुछ फिशेज होती हैं जो प्लैंक्टन्स को ही कंज्यूम करती हैं, जैसे कि सिराइनस रेबा और हिल्सा हिल्सा जो होती हैं। मोस्ट ऑफ द कल्चरल फिशेज आर ओमनीवोरस। ज्यादातर जो होती हैं वो ओमनीवोरस होती हैं। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग टाइप का फिशेज के फूड के मतलब किस टाइप का फूड वो कंज्यूम करते हैं उस बेस पे उनको अलग अलग डिवाइड किया, और उनके फूड को भी फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो एक साइंटिस्ट थे स्कैफा प्लेरोस, उन्होंने डिवाइड किया था, क्लासिफाइड द नेचुरल फूड ऑफ फिशेज इनटू 3 ग्रुप्स। तो देखो दो टाइप का फूड होता है फिशेज का, नेचुरल फूड जो नेचुरली अवेलेबल उनको करा सकते हैं हम, ठीक है, और कुछ होता है आर्टिफिशियल फूड। ठीक है, जैसे कि हम खाते हैं, हम मान लो नेचुरली हम ये फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अगर उनको सीधा कच्चा हम खाते हैं फल या सब्जी तो वो नेचुरल फूड है। और जो पास्ता या मैगी या नूडल्स हम खाते हैं वो मैन मेड है, बनाया गया है ना, तो वो आर्टिफिशियल फूड कहलाता है। इसी तरह से नेचुरल फूड जो है और आर्टिफिशियल फूड है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो नेचुरल फूड है वो 3 टाइप का डिवाइड किया गया है, मेन फूड, ओकेजनल फूड एंड इमरजेंसी फूड। ठीक है, तो नेचुरल की पहली कैटेगरी जो हम 3 जो है कौन कौन सी है, मेन फूड एंड आफ्टर दैट ओकेजनल फूड, आफ्टर दैट थर्ड वन इज इमरजेंसी फूड, कि तब जब कुछ भी अवेलेबल नहीं होता तो उस टाइम पे वो कुछ भी खा के काम चलाएंगे तो वो इमरजेंसी फूड कहलाएगा। ठीक है, मेन फूड क्या होता है, दिस इज नोन एज ए नेचुरल फूड। इट इज द फूड प्रिफर्ड बाय द फिश अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ऑन दैट फूड द फिश ग्रोज वेल, कि जो मेन उनका फूड है, जो उनकी स्पीशीज के लिए मेन जो फूड है, जो उनको सर्वाइवल में हेल्प करेगा, अच्छे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, सिंपली डाइजेस्ट हो पाएगा, वो उनका मेन फूड कहलाता है। वही मेनली नेचुरल फूड कहलाता है। ठीक है, ओकेजनल का फूड जैसे हम जनरली तो खाते हैं अपना, उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हम रोज नहीं खाते, सिर्फ किसी ओकेजन पे खाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ। ऐसे ही फिशेज के लिए भी कुछ फूड्स होते हैं। दिस फूड इज ऑल्सो लाइक्ड एंड कंज्यूम्ड व्हेन अवेलेबल, कि ये कभी कभी ही खाया जाता है, कुछ स्पेशली उनको कुछ मिल जाता है तो वो ओकेजनल फूड कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा द फूड इज टेकन व्हेन प्रिफर्ड फूड इज नॉट अवेलेबल। अगर प्रिफर्ड फूड तो उनका मेन फूड, अगर वो अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे जो वो कंज्यूम करती हैं वो फूड कहलाता है इमरजेंसी फूड। ठीक है, तो ये 3 में डिवाइड किया गया है फूड को। उसके बाद एक साइंटिस्ट है निकोल स्काई जो है, उन्होंने 1963 में
क्लासिफाई किया था फूड को और अलग अलग कैटेगरीज में। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ऊपर, ये दिया गया था 1933 में, और उसके ये 1963 में दिया गया है एक और क्लासिफिकेशन जिसमें 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, बेसिक फूड, सेकेंडरी फूड एंड ऑब्लिगेटरी फूड। बेसिक फूड, सेकेंडरी यानी वही है कि भाई बेसिक नहीं मिलता तो उस टाइम पे सेकेंडरी काम आएगा, और ऑब्लिगेटरी। बेसिक फूड, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द गट कंटेंट ऑफ द फिश, की गट के अंदर जो उनको मेन फूड चाहिए, बेसिक जो उनके लिए जरूरी है, वो बेसिक उसका फूड कहलाएगा। सेकेंडरी फूड है, इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इन द गट, की वही जो उसमें ओकेजन में था कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा, तो वो जो इन द स्मॉल कंटेंट में प्रेजेंट होता है फिश के गट में, वो कहलाता है सेकेंडरी फूड। इसके बाद है ऑब्लिगेटरी फूड, इट इज द फूड कंज्यूम्ड इन द एब्सेंस ऑफ बेसिक फूड, की आप उसको बेसिक फूड नहीं मिलता तब वो ऑब्लिगेटरी, उस टाइम पे जो इमरजेंसी में खाती है वो ऑब्लिगेटरी फूड कहलाता है। जो निकोल था उसने ये चीजें डिवाइड की थी। देखिए पहले ये क्लासिफिकेशन आया, मेन फूड, ओकेजनल फूड, इमरजेंसी फूड, फिर उसी के ही नाम चेंज करके वही उसी को ही निकोल ने क्लासिफाई कर दिया था। निकोल ऑल्सो क्लासिफाइड द फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी फूड, की कैसा फूड लेती हैं फिशेज, उसके बेस पे भी फिशेज को भी डिवाइड किया गया है। तो वो फिशेज का क्लासिफिकेशन फूड के बेस पे 3 में डिवाइड किया गया है, यूरीफेजिक और स्टीनोफेजिक एंड मोनोफेजिक। देखो फेगस, फेगस वर्ड आया है, फेगस का मतलब ईटिंग, मैंने बताया था मोनोफेगस, पॉलीफेगस, जो एक ही फूड उनको जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, वो मोनोफेगस कहलाते हैं। फिर एक फूड की अनअवेलेबिलिटी में वो दूसरा फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो वो पॉलीफेगस कहलाते हैं, या फिर वो एक टाइम पे ही कई टाइप के फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, वो पॉलीफेगस कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसा फूड टेक करती है फिश, उसके बेस पे 3 टाइप की फिशेज होती हैं, यूरीफेजिक, स्टीनोफेजिक एंड मोनोफेजिक। तो देखो इनके नाम से आपको पता लग रहा है, आपने मैंने आपको वो पढ़ाए थे, यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, की जो ऑर्गेनिजम्स वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं वो यूरी हेलाइन कहलाते हैं। जो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते वैरायटी ऑफ टेम्परेचर में, वो स्टीनो हेलाइन कहलाते हैं। तो यूरी और स्टीनो देखो वहीं से लिए गए हैं। तो यूरीफेजिक होती है द फिशेज फीडिंग ऑन वैरायटी ऑफ फूड, की बहुत वैरायटी का फूड जो कंज्यूम कर सकती है वो यूरीफेजिक कहलाती है। स्टीनोफेजिक को कहलाती है द फिशेज फीडिंग ऑन अ फ्यू सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड, की उनके बहुत सिलेक्टेड टाइप ही मटेरियल होते हैं कि वो यही खा पाएंगे, अगर ये नहीं मिला तो उनकी सर्वाइवल उनका मुश्किल है। ठीक है, और मोनोफेजिक का मतलब है फिशेज फीडिंग ऑन ए सिंगल टाइप ऑफ फूड, की उनको बस एक ही चीज पे वो डिपेंड करेंगे, भाई वो तो यही वाली एल्गी खाती है या यही वाला ऑर्गेनिज्म खाती है, वो नहीं मिला तो उनका सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की फिशेज है ऑन द बेसिस ऑफ फूड टेकन बाय द फिशेज। ठीक है, तो ये निकोल ने दिया था फिशेज का क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ फूड का दिया था। ये दिया था किसने, सेका परक्लॉस ने 1933 में दिया था। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी। कई बार इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था या कब दिया था, या फिर इस साइंटिस्ट ने टाइप ऑफ फिशेज क्या बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो आपको इनके नाम कम से कम आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है दास एंड मित्रा, जो कि इंडियन देखो साइंटिस्ट थे। दास एंड मित्रा ने 1955 में क्लासिफाइड द फिशेज इन दीज 3 ग्रुप्स, की उन्होंने अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफिक नीश, की वो क्या कंज्यूम करते हैं, फूड चेन में कहाँ पे लाई करते हैं, उनका ट्रॉफिक नीश क्या है। ट्रॉफिक का मतलब कि देखो ऑटोट्रोपिज्म, ये ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब भी वही है, फूड से है। तो वो फूड कंज्यूम करने के बेस पे उनका फूड चेन के अंदर, फूड वेब के अंदर वो कहाँ लाई करते हैं, इसके बेस पे दास और मित्रा ने फिशेस को डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसके अंदर देखो नाम से आपको पता लग रहा है कौन कौन सी फिशेस के अंदर डिवाइड किया था, सरफेस फीडर्स, कॉलम फीडर्स एंड बॉटम फीडर्स। सरफेस के ऊपर जो रहेंगी, ठीक है, वो सरफेस फीडर, कॉलम फीडर एंड बॉटम फीडर। ठीक है, तो सरफेस फीडर का देखो नाम से पता लग रहा है द फिशेज ईटिंग प्लैंक्टॉन्स एट द सरफेस, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ, पानी के ऊपर की तरफ रहती हैं, जो कि प्लैंक्टन्स को खाती हैं, वो फिशेज कहलाती हैं सरफेस फीडर्स। फॉर एग्जांपल कैटला। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलम फीडर्स, होती हैं द फिशेज फीडिंग इन द मिड वाटर ऑफ द वाटर बॉडी, की पानी के मध्य में जो ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करेंगी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, वो कहलाएंगी कॉलम फीडर्स। दिस मे बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बॉटम फीडर्स आपको नाम से पता लग रहा है द फिशेज फीडिंग एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सिराइना मृगैला, लेबियो कैलाबसू। तो इसमें आप ये वाला नाम याद करो, सिराइना मृगैला।
ठीक है, तो ये आपके क्लासिफिकेशन थे किसके, टाइप ऑफ फूड जो कंज्यूम करती है फिशेज, या फिर टाइप ऑफ फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड द ट्रॉफिक नीश दे कंज्यूम।